हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल आर्ट ऑफ मैथमेटिका। स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर जो 11 है मतलब पेरीमीटर एंड एरिया, बहुत दिन से तुम लोग कह रहे थे सर इसका नेक्स्ट पार्ट अपलोड कीजिए। तो इसका जो पिछला भाग था वहां पे मैं क्वेश्चन नंबर 4 तक सॉल्व करे थे। तो आज क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे। सो ज्यादा बात नहीं है, आज कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा हम एक ही वीडियो में डालना है ताकि तुम लोग का एग्जाम भी करीब आ रहा है तो तुम लोग का हेल्प हो पाए। तो चलो लेट्स गेट स्टार्टेड। स्टूडेंट्स देखो, जो फर्स्ट सम है मतलब जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो क्या कहा गया है कि द डायमीटर्स ऑफ टू सिल्वर डिस्क आर इन द रेशियो 2:3। ओके, व्हाट विल बी देयर एरियाज। देखो इस सम को बहुत तरीके से कर सकते हो। 2:3 कहा गया है तो 2x रेडियस पकड़ लो एक का और एक 3x, ऐसे कर सकते हो। लेकिन मैं इसको डिफरेंट तरीके से सॉल्व करवाऊंगा। देखो मैं एक्चुअली इससे पहले जो वर्कशीट 5 था ना वहां पे भी मैं इसको सॉल्व करा था, अगर तुम लोगों को याद होगा, और नहीं तो एक बार जाके देख लो। क्वेश्चन नंबर मैं बता देता हूं कौन सा क्वेश्चन नंबर है रेशियो वाला, तो उसी फॉर्मेट को उसी स्टाइल को फॉलो करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, ठीक है ना, वर्कशीट 5 का, तो उसी स्टाइल को यहां पे फॉलो करेंगे, एक ही पैटर्न को फॉलो करेंगे। और एक बात तो एश्योर करना है तुम लोगों को कि उस पैटर्न से अगर फॉलो करोगे तो सभी इस रेशियो वाला सम मतलब इस चैप्टर का सॉल्व कर पाओगे, और 2 है उसका कैलकुलेशन भी इजी होगा, मतलब कम छोटा होगा। तो देखो यहाँ पे जो कहा गया है कि उसका डायमीटर जो उसका रेशियो दिया गया है, तो हमें लिखना है कि ये दिस इज क्वेश्चन नंबर 5 वर्कशीट 6 चैप्टर 11। तो रेशियो ऑफ their diameter has been given. So if I'll take the diameters are d1 d2 and radius are r1 r2, कैसे होगा देखो। ओके, तो गिवन क्या है, गिवन जो है वो है d1 एंड d2 का गिवन है। ये शायद 2:3 था, हाँ 2:3 ये गिवन है। ओके ना। अब एक बात बताओ, हम लोगों को क्या पता है कि अगर d1 होगा और उसका कॉरस्पॉन्डिंग रेडियस अगर r1 होगा, d1 जो मतलब जो सर्किल का डायमीटर है d1, ये जो d1 है उसका कॉरस्पॉन्डिंग रेडियस, अगर ये d1 हो तो कॉरस्पॉन्डिंग रेडियस क्या होगा r1। सोचो और एक सर्किल है जिसका है d2 डायमीटर, तो उसका रेडियस क्या होगा r2 होना चाहिए। तो वैसे ही करेंगे। सो जिसका रेडियस d1 है तो d1 कैन बी रिटन एज 2 into r1 एंड d2 कैन बी रिटन एज 2 into r2, है ना। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। जिस सर्किल का d1 है उसका रेडियस r1 मान लो, और जिस सर्किल का d2 है डायमीटर उसका रेडियस मान लो r1। तो अब एक बात बताओ, अगर इनको डिवाइड कर दोगे दोनों तरफ से तो ये क्या होगा, 2 कैंसिल हो जाएगा। सोचो बीच में इक्वल दे रहा हूं तो 2 कैंसिल हो गया, मतलब d1 by d2 अल्टीमेट क्या आ रहा है, r1 by r2 है या नहीं, समझ में आ गया ना। तो वी कैन राइट देयरफॉर दिस इक्वल्स टू, आल्सो वी कैन राइट क्या, r1 by r2। राफ वर्क देख सकते हो यहाँ पे मैंने करा है। ओके, और ये कैलकुलेशन तुम यहाँ पे भी कर सकते हो, चलो यहाँ पे कर देते हैं, कोई बात नहीं। इंप्लाइज 2 into r1 by 2 into r2 equals to 2:3, मतलब 2/3, which implies 2 कैंसिल, r1 by r2 equals to 2/3। इसको 1 नंबर देके रखो, ये काम आएगा बाद में। अब एक बात बताओ, अगर ये सब हो गया एंड चलो और एक चीज करो, एरिया क्या होगा। सोचो a1 है एंड a2 है, ठीक है ना। तो फर्स्ट सर्किल इसका एरिया है सोचो a1 एंड इसका एरिया है a2। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, एरिया ही फाइंड आउट करना है। देखो व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ देयर एरियाज। अब एक बात बताओ, अगर a1 जो फर्स्ट वाला सर्किल है r1 वाला रेडियस है उसका अगर a1 हुआ, एरिया क्या लिख सकते हैं बताओ, a1 कैन बी रिटन एज पाई r स्क्वायर। तो r स्क्वायर नहीं लिखेंगे, जिसका a1 है जिस सर्किल का एरिया उसका रेडियस क्या था, यहां पे देखो कॉरस्पॉन्डिंग क्या है r1 है, तो यहां पे क्या लिखेंगे r1 स्क्वायर। a1 का जिसका, मैं फिर से कह रहा हूं, रिपीट कर रहा हूं, a1 जिस सर्किल का एरिया था उसका रेडियस क्या था r1 था, इसलिए r1 स्क्वायर लिखना पड़ेगा। और जिस सर्किल का एरिया a2 था उसका रेडियस क्या है r2, तो पाई r2 स्क्वायर। समझ में आ गया तुम लोगों को। ओके,
तो अभी देखो हमें क्या फाइंड आउट करना है, एरिया ऑफ देयर रेशियो ऑफ देयर एरियाज, आई थिंक व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ देयर एरियाज। सो देयरफॉर रेशियो ऑफ देयर एरियाज क्या होगा बताओ, A1 बाई A2 है या नहीं, मतलब फर्स्ट वाला सर्किल का एरिया जो है वो बाय सेकंड वाला सर्किल का एरिया जो है। तो अब बताओ फर्स्ट वाला सर्किल का एरिया क्या था, r बाय पाई आर स्क्वायर, और यहाँ पे सेकंड वाला A2 पाई r2 स्क्वायर। मतलब A1 का वैल्यू मैंने लिखा है यहाँ पे, रिप्लेस किया है। A1 का वैल्यू क्या था ये, उसको रिप्लेस किया है, और यहाँ पे A2 का वैल्यू क्या था ये, तो इसको रिप्लेस किया है। समझ में आ रहा है ना। तो अब बताओ सेम वैल्यू जो पाई पाई है वो कैंसिल हो जाएगा। अभी क्या है r1 स्क्वायर बाय r2 स्क्वायर, मतलब क्या आ जाएगा r1 बाय r2 होल स्क्वायर। एक्सपोनेंट चैप्टर जो चैप्टर 4 में था याद है ना, a टू द पावर m बाय b टू द पावर m, मतलब क्या है a बाय b होल टू द पावर m होता है, और नहीं तो a बाय b होल टू द पावर m कैन बी रिटन एज a टू द पावर m बाय b टू द पावर m, दोनों को सेपरेट कर सकता हूं। तो वही किया है मैंने, r1 स्क्वायर बाय r2 स्क्वायर, दोनों ही स्क्वायर है इसलिए r1 बाय r2 होल स्क्वायर। समझ में आ गया, एक्सपोनेंट लॉ मैंने यूज किया है यहाँ पे। अब एक बात बताओ बच्चों, जो 1 नंबर देके रखे थे ना, ये देखो r1 बाय r2 का वैल्यू क्या है 2/3, तो बस r1 बाय r2 के जगह पे 2/3 लिखो, फिर स्क्वायर है स्क्वायर दे दो, मतलब r1 बाय r2 का वैल्यू मैंने रिप्लेस करा है। समझ में आ रहा है ना। तो नहीं तो समझ में नहीं आ रहा तो एक काम करो, इसको मैं ब्लैक में लिख रहा हूं, कलर को नोटिस करो। मतलब जो r1 बाय r2 है उसका वैल्यू क्या है 2/3, तो इस ब्लैक की जगह पे ब्लैक को लिखा है मैंने, बाकी एज इट इज। चलो कलर अगर सेम रखना है तो ऐसे करो। समझ में आ गया ना। r1 बाय r2 के जगह पे मैंने वैल्यू लिखा है, पावर में 2 है, यहाँ पे भी 2 लिखा है, तो इस 2 का स्क्वायर क्या है 4, 3 का स्क्वायर क्या है 9, सो 4/9 मतलब 4:9 इज द आंसर। गॉट इट। तो ये बहुत ही अच्छा सम है, अगर इस मेथड से फॉलो करोगे तो मुझे लगता है तुम लोगों को आसान होगा। ये अच्छा मेथड है और इसका कैलकुलेशन भी बहुत आसान हो जाएगा, और एक ही पैटर्न में फॉलो करने की कोशिश कर रहा हूं। इसलिए वहां पे मैंने जो वर्कशीट 5 था वहां पे मैंने क्या करा था 2 पाई r1, यहाँ पे 2 पाई r2, देख सकते हो एक बार जाके देख लो। तो यहाँ पे 2 पाई r1 बाय 2 पाई r2, 2 पाई कैंसिल हो जाएगा, r1 बाय r2 मतलब सेम आंसर आ जाएगा। तो कैलकुलेशन जो होता है बहुत आसान हो जाता है। तो इस मेथड को फॉलो करो, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं तुम लोगों को। अगर कहीं पे भी प्रॉब्लम हो तो वीडियो को एक बार रिवाइंड करके देख लो, आई थिंक तुम लोगों को समझ में आ जाएगा। तो चलो अभी क्वेश्चन नंबर 6। बच्चों एक बात कहना है, ये जो 6 नंबर है मैं चाह के भी इसको स्किप मतलब शॉर्ट में नहीं कर सकता हूं। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट सम है। यहाँ पे एक कंसेप्ट है, तुम लोग 7 में हो, नया ये सीखोगे, तो ये इसलिए मैंने सोचा कि ये कंसेप्ट तो एक्सप्लेन करना ही है। तो इसलिए मैंने इस सम को सॉल्व करने से पहले कुछ फॉर्मूला के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ज्यादातर बच्चे वहां पे गलती करते हैं, तो वो उस जगह को भी मैं पॉइंट आउट कर दूंगा, तो तुम लोगों के दिमाग में रह जाएगा। तो देखो यहाँ पे एक आ गया, पहले क्वेश्चन नंबर 6 को पढ़ते हैं। इफ द पेरीमीटर ऑफ ए सेमी सर्कुलर पार्क, यहां पे कंफ्यूजन होता है, मतलब यहां पे ही प्रॉब्लम होता है। सेमी सर्कुलर पार्क मतलब क्या है, जो पूरा सर्कल है उसका हाफ। अब अगर हम तुम लोगों को पूछे, चलो मन ही मन में तुम अपने आप को आंसर बोलो, मतलब अभी तो ये YouTube में चल रहा है, लाइव क्लास तो नहीं चल रहा है, तो इसलिए बस मैं तुम लोगों को पूछने वाला हूं, अब तुम अपने मन में इसका आंसर देना कि व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ ए सेमी सर्कुलर पार्क, क्या होगा बोलो। तो तुम लोग कहोगे सर पेरीमीटर सेमी सर्कुलर मतलब उसका आधा, तो ये अगर पूरा सर्किल हो गया सर तो बहुत ही इजी क्वेश्चन आपने पूछ लिया। तो इसका आधा क्या होगा सर, तो अगर हम यहाँ पे सेंटर मान ले तो ये हम लोग का सेमी सर्किल बन गया सर। बहुत ही इजी है ये वाला फिगर। और इसका आंसर क्या होगा सर, 2 पाई r था, तो उसका हाफ क्या होता है बाई 2, मतलब पाई r आंसर हो गया सर। सोचे हो ना यही, जो बच्चे ये यहां तक सोचो, कुछ बच्चे ये भी सोच नहीं पाएगा मुझे पता है, बट डोंट वरी, इसको देख लो, तुम्हारा डाउट क्लियर हो जाएगा, मतलब तुम्हारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो अब जो बच्चे इसको सोचा कि सर इसका हाफ मतलब पाई r हो गया, तो हमारा आंसर पाई r का वैल्यू गिवन है, सेमी पेरीमीटर ऑफ ए सेमी सर्कुलर पार्क इज 72 मीटर। तो तुम लोग कहोगे सर 72 पाई r मतलब 72। अगर ये करोगे ना तो गलत हो जाएगा। क्यों, प्रॉब्लम कहां पे है, देखो अकॉर्डिंग टू द फिगर, तो ये जो मैंने, देखो फिर से मैं कह रहा हूं, अगर इसको ऐसे एक सर्किल बनाए
तो 2 पाई आर किसका वैल्यू है एक्चुअली कह सकते हो हमें, ये जो रेड में है कलर देख रहे हो, रेड कलर जहां से जहां तक गया है इसका लेंथ मेजर कर रहा हूं, सर्कमफ्रेंस मतलब वही होता है। तो अगर हम इसका बाय 2 करें तो पाई आर आएगा, मतलब क्या है, इसका हाफ लेना है तो कहीं से भी इसको रब कर दो, मतलब यहां पे सेंटर होगा तो हाफ होता है, तो सेंटर से तुम इसको रब कर दो। तो अगर इसको रब करोगे तो कहां तक, कहां से कहां तक मिला तुम्हें, यहां से यहां तक है ना, तो उसका वैल्यू पाई आर है। लेकिन एक बात बताओ बच्चों, ये फिगर जो है ये क्लोज्ड है, ये फिगर नहीं ना, तो सेमी सर्कुलर पार्ट कहां गया, मतलब इस जगह को भी हमें ज्वाइन करना है, समझ में आ रहा है। तो पाई आर कहां तक था, ये जो मैंने रेड में लिखा है मतलब टोटल 2 पाई आर, तो उसका आधा कर दिया, मतलब बस ये पार्ट, ये वाला पार्ट है पाई आर। लेकिन सेमी सर्कल जब कहेंगे तो ये अगर इतना तक तुम लेंथ चूज करोगे तो ये ओपन फिगर हो गया ना, तो वैसा नहीं होता है। एक पार्ट मतलब डेफिनेटली उसका टोटल बाउंड्री होता है, तो डेफिनेटली हमें इसको ज्वाइन करना है। तो अभी यहाँ पे था कौन, सेंटर, तो सेंटर से जो कॉर्ड जाता है और जो लाइन सेगमेंट जाता है उसको क्या कहते हैं, डायमीटर। तो डेफिनेटली अगर ये आर हो गया तो ये भी आर, मतलब टोटल 2r ऐड किया है मैंने, डायमीटर 2r ही होता है। मतलब यहां पे पाई आर के साथ तुम्हें एक डायमीटर ज्वाइन करना पड़ रहा है, मतलब 2r फिर से ऐड होगा तभी सेमी पेरीमीटर बनेगा। तो सेमी पेरीमीटर का फॉर्मूला ये नहीं कि तुम 2 पाई आर स्क्वायर करके उसका आधा कर दोगे और डायरेक्टली तुम्हें फॉर्मूला मिल जाएगा, नहीं। एक बात और ध्यान रखना है कि यहां पे हमें क्लोज फिगर बनाना है, मतलब एक डायमीटर को भी ज्वाइन करना है, समझ में आ रहा है ना, ये वाला। तो यहां पे 2 पाई आर प्लस 2r देख सकते हो, मैंने जो जो कलर यूज किया है उसी हिसाब से मैंने यहां पे लिखा है। अगर इसको एक ही लाइन में लिखना है तो कैसे लिखेंगे बोलो, मतलब जो रेड में है इसलिए पाई आर और जो ब्लैक में है वो है 2r, समझ में आ रहा है। तो ये है सेमी पेरीमीटर ऑफ ए सर्किल, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये जगह हमें एक्सप्लेन करना था बच्चों, ये हर बच्चे इस जगह पे गलती कर देता है, तो बी केयरफुल इस जगह पे। तो आई थिंक आप तुम्हें समझ में आ चुका है। देखो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, जो रेड में है वो है, रेड में मैंने लिखा है पाई आर पार्ट, और पाई आर कहां से मिला, इसको डिवाइड करके 2 करके, और जो ब्लैक में है ये वाला ब्लैक, ये 2r डायमीटर, यहाँ पे r, अगर यहाँ पे r होगा तो 2r ही होता है। एक बात कह रहे हैं, एरिया क्या होता है सर्किल का, पाई आर स्क्वायर। अभी एरिया के टाइम में ना बाय 2 करोगे तो बस तुम्हें एरिया ऑफ सेमी सर्किल, ओके, इस जगह पे बाय 2 करके हो जाएगा, क्योंकि एरिया मतलब पूरा ये पार्ट लेता है, पूरा ये वाला, तो इसमें अगर तुम आधा भी करोगे तो वो ही रह जाएगा ना, तो वो बाउंडेड कह सकते हो। लेकिन पेरीमीटर के जगह पे तुम्हें 2r ऐड करना होता है सेमी पेरीमीटर की जगह पे, तो इसलिए एरिया में बस सिर्फ 2 डिवाइड करोगे तो बन जाएगा, लेकिन यहाँ पे 2r को ऐड करना है, ये वाला इंपॉर्टेंट। अभी शाम को बढ़ते हैं। इफ द perimeter of a semicircular park is 72 meter, find its area and radius। तो हमें क्या करना है, इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है और r का वैल्यू फाइंड आउट करना है, ठीक है ना। एरिया के टाइम में मैं फिर से कह रहा हूं पाई आर स्क्वायर बाय 2 करके हो जाएगा, लेकिन सेमी पेरीमीटर में नहीं होगा क्योंकि इस पोर्शन को तुम्हें ज्वाइन एक्स्ट्रा करना पड़ता है, ठीक है, मतलब डायमीटर को लेना पड़ता है, ओके। यहाँ पे तुम ऐसे भी लिख सकते हो पाई आर प्लस डायमीटर, ऐसे भी कर सकते हो। चलो तो हमें क्या करना है, लेट द रेडियस of the semi circle equals to r, यहाँ पे यूनिट में देखो जो है मीटर है तो मीटर ही यूज करेंगे, r मीटर, ओके ना। तो therefore पेरीमीटर क्या होगा, मैं फिर से कह रहा हूं, ये जो फिगर है इस फिगर को ड्रॉ करना अपनी बुक में, मतलब कॉपी में, तो पाई आर प्लस 2r मीटर, ये वाला पेरीमीटर हो गया, इसका वैल्यू गिवन है। एंड चलो पहले इसको लिख देते हैं, एंड एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर बाय 2 मीटर स्क्वायर, यहां तक हो गया। सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या होगा, इसका वैल्यू गिवन है पाई आर प्लस 2r इक्वल्स टू 72 था शायद, हाँ 72। अब इसका कैलकुलेट यहाँ पे कैलकुलेट करके हमें r का वैल्यू फाइंड आउट करना है। चलो r तो कॉमन आएगा, देख सकते हो, तो ब्रैकेट में क्या लिखना है, पाई मतलब 22/7 प्लस 2 इक्वल्स टू 72। r यहाँ पे एलसीएम बनाओ तो 22 प्लस 14 हो जाएगा, 7 2 14, क्योंकि नीचे 1 है, ये सब तुम लोग करके आए हो, मैं
उतना एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। जिन लोगों को अभी तक प्रॉब्लम है तो उन लोगों को जरूर चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 को अच्छे से करना है। अगर मेरा हेल्प चाहिए तो मेरा वीडियो है यूट्यूब में, देख सकते हो। तो अभी इनटू, तो यहाँ पे क्या होगा, इसको ऐड करो 6/3 इक्वल्स टू 72 implies r इक्वल्स टू 72 इंटू 7/36। रेसिप्रोकल होता है इस जगह पे आके, तो 36 का डबल क्या होता है, डेफिनेटली 72। तो 14 आ गया r का वैल्यू। ये उन लोगों ने पूछा था 14 मीटर होगा। तो अभी हमें क्या फाइंड आउट करना है, उसका एरिया। देयरफॉर एरिया इक्वल्स टू पाई r स्क्वायर बाय 2 होता है। यहाँ पे भी देख सकते हो लिखा है दोनों जगह पे। तो पाई मतलब 20, अच्छा हाफ पहले लिखो, बाय 2 मतलब हाफ पहले, फिर पाई का वैल्यू 22/7 और आर का वैल्यू है 14। तो 14 स्क्वायर ना, तो 14 इंटू 14 लिखो। तो 7 2s are 2 कैंसिल हो गया। अभी तो बस कोई कैंसिल नहीं होने वाला है। 22 इंटू 14, यहाँ पे मीटर स्क्वायर। अब इसको देखो, 11 का जो फॉर्मूला है 22 8s are 14 2s are 28 इंटू 11, मतलब इनको तुम डायरेक्ट कैलकुलेशन कर सकते हो। मैं अब ट्रिक सिखा रहा हूँ। यहाँ पे 11 का मल्टीप्लीकेशन रूल जो होता है, एक बहुत आसान रूल है। तो इसलिए 22 को मैंने क्या करा, 11 इंटू 2, तो इस 2 को 14 से मल्टीप्लाई कर दे, इसलिए 28 इंटू 11 आ गया। तुम इतना कॉम्प्लिकेटेड अगर लगता है तुम्हें तो बस तुम अपना फॉलो करो, इसको मल्टीप्लाई करो। तो अब यहाँ पे करोगे तो 308 मीटर स्क्वायर। क्यों, वो फॉर्मूला 2 8 दोनों को स्प्लिट करना है और दोनों को ऐड करोगे तो 0 और यहाँ पे 1, तो क्या आएगा 803, मतलब 308। मैं बहुत बार इसके बारे में बताया है। तो ये आंसर है और ये आंसर है, ठीक है ना। तो अभी जो है क्वेश्चन नंबर 7। बच्चों ये जो वीडियो है बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो बन गया है। क्यों, क्योंकि अभी जो ये 7 वाला भी क्वेश्चन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है, कंसेप्ट वाला क्वेश्चन है। तो इसको भी हमें अच्छे से एक्सप्लेन करना है। तो वीडियो थोड़ा लेंदी हो जाएगा, तो मेरे साथ जुड़े रहना। तो देखो यहाँ पे जो कहा गया कि इफ अ वेयर ऑफ 440 मीटर लेंथ इज मोल्डेड इन द फॉर्म ऑफ ए सर्किल एंड अ स्क्वायर टर्न बाय टर्न, मतलब पहले एक वेयर था, उसको मोल्ड करने के बाद उसको क्या बनाया गया है, एक सर्किल बनाया गया। एक वेयर को लेके उसको सर्किल बनाया। मैंने इस टाइप का एग्जांपल पहले भी दे चुका हूं। तो उसके बाद उसी को मतलब क्या बनाया गया है, फिर एक स्क्वायर बनाया गया है, ठीक है ना। देखो मैं एक वेयर का बंदोबस्त किया है, तो इसको लेके पहले क्या किया गया है, देखो ये सोचो कि इसका लेंथ जो है 440 मीटर। अभी इसको ऐसे बेंड करते हुए एक क्या बनाया गया, सर्किल, ठीक है ना। ये करीबन एक सर्किल है, देखो देख सकते हो, दिस इज अ सर्किल, करीब करीब है, एग्जैक्ट नहीं कह सकते हो, लेकिन एक सर्किल बनाया गया है। अभी इसी वायर को, मतलब ये जो सर्किल है इसका सरकमफरेंस क्या बन गया, 440 मीटर, क्योंकि जो वायर था उसका लेंथ 440 मीटर था। अभी उसी को लेके तो तुमने सर्किल बनाया ना, तो मतलब क्या हो गया, इसका जो सरकमफरेंस है वो बन गया 440 मीटर। ओके, अभी इसी वायर को लेके तुम क्या बनाओगे, एक स्क्वायर बनाओगे। मतलब स्क्वायर जब बनाओगे तो उसका जो पेरीमीटर होगा, अभी तुम लोगों को शायद समझ में आ रहा है, उसका जो पेरीमीटर होगा क्या होगा, वो भी होगा 440 मीटर। समझ में आ रहा है ना। यू कैन सी इट, मैंने इसको लेके क्या बनाया है, एक स्क्वायर, जो स्क्वायर जैसा शेप है, देख सकते हो, दिस चारों तरफ इक्वल साइड है। तो अभी इसी वायर को लेके बनाया है, मतलब इसका जब खोलोगे तो इसको क्या मिलेगा, 440 मीटर वाला लेंथ वाला एक वायर, तो उसी को लेके मैं स्क्वायर बना रहा हूं ना, मतलब क्या हो गया, स्क्वायर का पेरीमीटर 440 मीटर हो गया। तब यहां से तुम्हें क्या करना है, जो स्क्वायर बना था, मतलब जो वायर था 440 मीटर वाला, इसी से तुमने पहले क्या बनाया, एक सर्किल, तो इसका सरकमफरेंस मतलब 2 पाई आर का वैल्यू क्या आ गया, 440 मीटर। अभी इसी वायर को लेके तुमने क्या बनाया, एक स्क्वायर, तो इसका पेरीमीटर क्या बन गया, 4, सोचो ए है प्रत्येक का लेंथ और इसका रेडियस सोचो आर है, तो 4a बन गया 440 मीटर। ओके ना। अभी तुम्हें क्या करना है, यहां से तुम्हें r का वैल्यू फाइंड आउट करना है, फिर पाई आर स्क्वायर का वैल्यू फाइंड आउट करना है, और यहां से तुम्हें a का वैल्यू फाइंड आउट करना है, फिर a स्क्वायर का वैल्यू फाइंड आउट करना है। अभी पाई आर स्क्वायर मतलब एरिया है और ये भी एरिया, तो इन दोनों एरिया का रेशियो वर्क फाइंड आउट करना है। तो मतलब पहले यहां से कैलकुलेट करने के बाद r आएगा, r को यहां पे लिख के एरिया आएगा, यहां पे भी सेम, इसको कैलकुलेट करने के बाद a आएगा, a का वैल्यू यहां पे लिख के तुम्हें एरिया मिलेगा। अब दोनों का रेशियो बना देना है, ठीक है ना। तो हमें ये करना है। तो आई थिंक तुम लोगों को ये समझ में आ चुका है।
तो बच्चों चलो अभी इसका सॉल्व करते हैं। लेट्स देखो मैंने स्टेटमेंट लिखा है कि लेट द रेडियस ऑफ द सर्किल एंड लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द स्क्वायर बी आर मीटर एंड ए मीटर। मतलब रेडियस का है आर, जो सर्किल का रेडियस है, और जो स्क्वायर का साइड है उसका है ए। ठीक है ना। तो अभी बताओ पेरीमीटर क्या होगा? 4a। चलो पेरीमीटर मैंने गलती से लिख दिया तो पहले इसको ही कर देते हैं, 4a मीटर एंड सर्कमफरेंस 2 पाई आर मीटर। अभी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या है? सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल इक्वल्स टू पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर, क्योंकि उसी को लेके 1 बाय 1 टर्न बाय टर्न यहां पे कहा गया है। देखो टर्न बाय टर्न है ना, मतलब उसी को लेके पहले मैंने सर्कल बनाया फिर स्क्वायर बनाया। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू बाय द क्वेश्चन, बाय द गिवन क्वेश्चन लिखो, बाय द क्वेश्चन circumference of the circle equals to perimeter of the square। equals to 440 meter। okay ना। so therefore 2 pi r equals to 440 meter and 4a equals to 440 meter। तो अभी इसका कैलकुलेट बनाओ तो 2 into 22 by 7 into r equals to 440 मीटर गाइज। तो ये इसको मल्टीप्लाई करो तो 44 by 7 आएगा ना। एक काम करो, जगह कम है तो इसलिए मैंने डायरेक्ट कर रहा हूं मैं, 440 इंटू इसको इस साइड में ले जाओगे तो 7 by 44 आ जाएगा। तो यहां पे आएगा 10, मतलब 70 मीटर। आर का वैल्यू बन गया। अभी ए का वैल्यू करो, ए इक्वल्स टू 440 बाई 4 आएगा, ये डिवाइड हो जाएगा तो 110। तो ए का वैल्यू भी आ गया 110 मीटर। अभी देखो मैंने क्या कहा था, यहां से आर का वैल्यू फाइंड आउट करो, यहां से ए का, दोनों आ गया। अभी पाई आर स्क्वायर एंड ए स्क्वायर का वैल्यू फाइंड आउट करना है। फिर क्या करना है हमें, चलो इसको रैप करता हूं इस पार्ट को। अभी फाइंड आउट करने के बाद हमें क्या करना है, उसका रेशियो फाइंड आउट करना है। ठीक है ना। चलो मैं इसको रैप कर देता हूं, तो इसका जो बाकी पार्ट है यहां पे कर देता हूं। तो अभी क्या करना है, देयरफॉर एरिया ऑफ द सर्किल। अच्छा एक काम करो, डायरेक्ट कर ना, चलो चलो स्टेप बाय स्टेप करते हैं। इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर, क्योंकि बहुत बच्चे का यहां पे प्रॉब्लम हो जाएगा इसलिए मैं स्टेप बाय स्टेप करता हूं। 22 by 7 इंटू, अभी बताओ आर स्क्वायर का वैल्यू क्या है, आर है 70, तो आर स्क्वायर मतलब 70 इंटू 70, 7 10 और तो कुछ कैंसिल नहीं होने वाला है तो इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो। अच्छा चलो कर ही देता हूं, 7 22 154 0 मतलब दिस मीटर स्क्वायर यहां तक आ गया। इसको कैलकुलेशन नहीं करके भी तुम लोग कर सकते हो, क्योंकि तुम्हें रेशियो फाइंड आउट करना तो वहां पे कैंसिल हो जाने वाला था। कोई बात नहीं, चलो मैं कर दिया हूं। एंड एरिया ऑफ द स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर दैट इज 110 का स्क्वायर मीटर स्क्वायर, दैट इज 12100 मीटर स्क्वायर। ठीक है ना। 11 का स्क्वायर 121 और 0 के बदले में 10 के बदले में 20 आने वाला है, क्योंकि स्क्वायर है। क्यूब था रहता तो 3 0 आने वाला था, ऐसे होता है तुम लोगों को पता है। देयरफॉर रेशियो, चलो यहां पे याद रखना बच्चों, जो बुक में सीक्वेंस दिया गया है वही सीक्वेंस से हमें रेशियो फाइंड आउट करना है। मतलब आगे पहले अगर सर्किल है तो हमें सर्किल का पहले लिखना है, मतलब सर्किल का वैल्यू। तो देख लेते हैं, एक बार चेक कर लो, तुम एग्जाम में भी चेक करना। फाइंड द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ सर्किल दैट ऑफ द स्क्वायर, मतलब पहले कौन है, सर्किल। तो मैं यहां पे जगह कम है इसलिए मैं सिर्फ रेशियो लिख के छोड़ रहा हूं, लेकिन पहले किसका वैल्यू लिखना है, सर्किल का, फिर स्क्वायर का। याद रखना क्योंकि क्वेश्चन में ऐसा पूछा गया है। तो इसको उल्टा कर दोगे तो मार्क्स कट जाएगा, बी केयरफुल। ओके ना। तो ये है 15400 एंड दैट वन जो स्क्वायर का है 12100, 20 कैंसिल, यहाँ पे 11 1 11 11 121, 11 14 154। ओके ना। तो 14 by 11 that can be written as 14 is to
11, दिस इज द आंसर। ओके गाइस, मैंने सोचा था यहाँ पे 4 सम मिनिमम डालने वाला हूं, लेकिन जो साम है सभी इंपॉर्टेंट साम है, इसको एक्सप्लेन करते हुए इसका टाइम चला गया है, तो कोई बात नहीं, मैं इसका नेक्स्ट पार्ट जल्दी ही लाने वाला हूं। और तो आज के लिए इतना ही। आई थिंक तुम लोगों को ये अच्छा लगा, तो एक बार लाइक कर दो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। तुम लोग बहुत सपोर्ट कर रहे हो, इसके लिए तहे दिल से तुम लोगों को शुक्रिया। सो गाइस, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।